नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार एक ब्रह्म ज्ञानी के लिए वेदों में वर्णित यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि का क्या महत्व रहता है? एक ब्रह्म ज्ञानी वेदों के ज्ञान को किस दृष्टि से देखता है? इन प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में दिया है। भगवान कहते हैं कि यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब तरह से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। जल से भरा हुआ निर्मल और महान जलाशय मिल जाए तो मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की आवश्यकता ही नहीं रहती, उनका महत्व भी नहीं रहता, क्योंकि किसी छोटे जलाशय या तालाब में यदि हम नहाना धोना इत्यादि कोई भी कार्य करते हैं, तब उस छोटे जलाशय की पवित्रता समाप्त हो जाती है। वह दोबारा किसी कार्य के करने हेतु उपयुक्त नहीं रहता है। परंतु एक बहुत बड़ा निर्मल और महान जलाशय मिल जाए, जिसके बार बार प्रयोग करने पर भी उसकी पवित्रता, निर्मलता, स्वच्छता सदा बनी रहे, तब छोटे छोटे जलाशयों का महत्व समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं, उन सबसे उनका कोई संबंध नहीं रहता, अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। जो परमात्म तत्व को जानने वाला है और वेदों और शास्त्रों के तत्व को भी जानने वाला है, उस महापुरुष को परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर वह निर्द्वंद हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते। वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है, वह निर्योग क्षेम हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा उसमें भाव भी नहीं रहता। वह सदा ही परमात्म परायण रहता है। भीष्म गर्मियों के दिनों में सरिताओं के सूख जाने पर समीप के किसी कुएं से ही जल लेने लोगों को जाना पड़ता है। यद्यपि पैरों के नीचे पृथ्वी के गर्भ में जल स्रोत रहता है, परंतु वह उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होता। वर्षा ऋतु में सर्वत्र नदियों में बाढ़ आने पर छोटे छोटे जलाशय उसी में समा जाते हैं और तब उनका अलग से न अस्तित्व होता है न प्रयोजन। उसी प्रकार जब तक मनुष्य अपने आनंद स्वरूप को पहचानता नहीं, तब तक मोहवश विषयों में ही वह सुख खोजा करता है। उस समय वेद अर्थात कर्म कांड उसे अत्यंत उपयोगी प्रतीत होते हैं, क्योंकि उसमें स्वर्ग आदि सुख पाने के अनेक साधन बताए गए हैं। परंतु जब एक जिज्ञासु साधक आनंद स्वरूप आत्मा का अपरोक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब उसका कर्म कांड में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। उपभोग जन्य सभी छोटे छोटे सुख उसके आनंद स्वरूप में ही समाविष्ट होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि व्यास जी द्वारा यहाँ वेदों के कर्म कांड की निंदा की गई है। जो अविवेकी लोग साधन को ही साध्य समझ लेते हैं और अनंत की प्राप्ति की आशा अनित्य कर्मों के द्वारा करते हैं, भगवान उनको इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। फलासक्ति न रखकर किए गए कर्मों से मनुष्य का व्यक्तित्व विकसित होता है और ऐसे शुद्ध अंतकरण वाले मनुष्य को अनंत असीम आत्म तत्व का अनुभव सहज सुलभ हो जाता है। तत्पश्चात उसे अनित्य सुखों का कोई आकर्षण नहीं रह जाता। वेद हमें अपने ही शुद्ध चैतन्य स्वरूप का बोध कराते हैं। जब तक अविद्या युक्त अहंकार का अस्तित्व है, तब तक वेदाध्ययन की आवश्यकता अपरिहार्य है। आत्मबोध के होने पर उस ज्ञानी पुरुष के कारण वेदों का भी प्रामाण्य सिद्ध होता है। गणित की सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने पर उस व्यक्ति को पहाड़े रटने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसके पूर्ण ज्ञान में इस प्रारंभिक ज्ञान का समावेश रहता है। जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया है, उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। केवल वेदों से ही हमें मुक्ति मिलेगी, हमारा ऐसा सोचना सही नहीं है। ब्रह्म ज्ञान एक ऐसे बड़े तालाब की तरह है, जिसके मिल जाने पर
छोटे तालाबों की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।